तो हम बात कर रहे थे केतु और गुरु के कंजक्शन की, और अब तक हमने थर्ड हाउस तक बात की थी। इस वीडियो में जानेंगे चतुर्थ हाउस में अगर किसी जातक के लगन चार्ट में केतु और गुरु की युति हो तो उसको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, केतु और गुरु की युति का होना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यूनिक ही हम कह सकते हैं, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग क्रिएट करता है इंसान को। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं अगर इस प्रकार का कंजक्शन हो तो चतुर्थ हाउस में अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप शुरुआत में सब कुछ हासिल करेंगे, अपनी फैमिली का सपोर्ट, आपकी अच्छी एजुकेशन, आपका अच्छा नॉलेज और आपकी अच्छी हेल्थ, आपकी बहुत ही अच्छी केयर। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे हो सकता है कि आपकी मदर उस तरीके से आपको केयर ना करें, या वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं और वो आपका ध्यान रखना छोड़ दें, ऐसा हो सकता है। या फैमिली सपोर्ट आपको ना रहे। साथ में ये स्थिति आपको शुरुआती एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, और इंटेलिजेंट इतना ज़्यादा बनाती है कि आप बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी कर सकते हैं, आप क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छे से चलेगी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगी। हालांकि उसमें स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, यानी आपने बार बार स्कूल वगैरह बदला होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने बार बार कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी स्टडी के बीच बीच में जहाँ पे आपको स्टडी में भी इश्यूज आ गए होंगे उस वजह से। अब जब ये फोर्थ हाउस में कंजक्शन बनता है तो देखिए, ये कंजक्शन काफ़ी यूनिक कंजक्शन हम मान सकते हैं। और किसी जातक को अपने जीवन में अगर ग्रोथ चाहिए, उसको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है जीवन में और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो ऐसे कंजक्शन की आवश्यकता है आपके चार्ट में। अगर इस प्रकार का कंजक्शन किसी के भी फोर्थ हाउस में है तो जातक को मिड एज के बाद घर से दूर रहना पड़ सकता है। उसका ज़्यादातर ध्यान अपने करियर पर रहेगा इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से, क्योंकि मिड एज के बाद से उसका घर से दूर जाना तय है, और उसका घर से जो डिटैचमेंट है वो होता जाएगा धीरे धीरे। तो अगर जातक कहीं विदेश में जाकर या किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगे तो ज़्यादा बेटर है। अब ऐसी कंडीशन में जब ये केतु गुरु के साथ कंजक्शन में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में गुरु कौन से भाव के स्वामी हैं। जिन भावों के गुरु स्वामी हैं उन रिश्तों से, उन भावों के कार्यों से आप बहुत जल्दी उबने लगेंगे, बहुत जल्दी उनसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं आपके, उनका योगदान भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, या कुछ हद तक वो आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से बार बार आपका जो घर है उसमें कोई ना कोई ऐसा काम, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता रहा होगा शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ तब। और हो सकता है कि आपके घर के आसपास कहीं कोई मंदिर वगैरह हो, या घर के अंदर ही कोई मंदिर हो, या घर में ऐसे एकदम से रेगुलर पूजा पाठ होती हो, मंदिर जैसे होता है किसी के घर में वैसे के वैसे पूजा पाठ होती हो रेगुलर। तो आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी होगी इस कंजक्शन के होते हुए, वो काफ़ी स्पिरिचुअल होगी, काफ़ी सीधे सीधे लोग होंगे बिल्कुल, और काफ़ी ज्ञानी लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली के। इसके अलावा आपकी माताजी का जो सेहत है वो इससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह सकता है। आपकी माताजी को काफ़ी सारे इश्यूज़ रह सकते हैं हेल्थ वाइज, जैसे कि उनको वज़न बढ़ने की समस्या हो, या उनका जो बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू उनकी एज के अनुसार नहीं है, या उनको काफ़ी सारे और भी इश्यूज आ सकते हैं। वो स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने जीवन में, और भोग विलास की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाते। इसी प्रकार से आपका भी बनेगा चांस कि आप ज़िंदगी में जो आनंद है, जो सुख है चतुर्थ हाउस का, उसको भोगने की बजाय आप उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप जो डिजायर्स हैं पैसे वैसे को लेके, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, वो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन कम कर देता है। तो आपके अंदर इस प्रकार की डिजायर नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी जो डिजायर है वो 10th हाउस से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका 10th हाउस में राहु है। अब यहाँ से जो दृष्टियाँ पड़ेंगी उनकी भी हम बात करेंगे, और आपको आपके चार्ट में ये चेक करना जरूरी है कि क्या यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है। अगर जुपिटर रेट्रो है तो फिर वो केतु के साथ ही चल रहा है, यानी केतु जिधर जा रहा है उधर ही गुरु जा रहा है। लेकिन अगर गुरु मार्गी है तो इसके परिणाम बहुत सारे अच्छे भी मिल सकते हैं आप लोगों को, और फिर गुरु आगे जा रहा है यानी पंचम भाव की तरफ जा रहा है। तो संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये कंजक्शन आपके फेवर में ही काम करेगा लगभग। यहाँ पर गुरु का अच्छा होना जरूरी है। अगर गुरु अच्छा नहीं हुआ, गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, या वो बली नहीं हुआ, तो फिर आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इवन आपका करियर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अब उसके बाद सबसे पहले अगर हम दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने से बार बार आपकी फैमिली लाइफ प्रभावित होगी। फैमिली लाइफ में कोई बहुत बड़ा खर्चा होना,
या घर के जो सदस्य हैं स्पेशली आपकी माताजी, उनके स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव आना, ये सब हो सकते हैं। साथ ही आपकी अपनी फैमिली से बहुत ही कम बनेगी और आपको जो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जो आपको संपत्ति मिलेगी, उसकी मात्रा नगण्य हो सकती है आपके लिए, यानी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब ऐसे जातक जिनका भी ये कंजक्शन 4th हाउस में बन रहा है, वो अपने एक अंतर मन से कहीं ना कहीं केतु वाली चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। तो आपका ये केतु ये दिखा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं ऑलरेडी। अब जब यहाँ गुरु साथ आ रहे हैं तो आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी गुरु हैं, उनके लिए आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, वरना वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी नहीं ईजीली। इसके अलावा जातक को अपना घर बनाने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में और घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वेट भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो फिर ये कंजक्शन आपके फेवर में ही काम करेगा। उसके बाद यहाँ से गुरु देख रहे होते हैं 10th हाउस को। अब 10th हाउस को देख रहे होते हैं तो आप या तो विदेश जाते हैं अपने करियर को लेकर, या आप अगर अपने देश में भी सेटल होते हैं करियर वगैरह की वजह से, तो आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन विदेशों में कोई सेवा दे रहे हैं, या कोई भी इस प्रकार का कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो, या वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। तो ये सब आपके चार्ट पे डिपेंड करता है, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। मोस्टली ऐसी स्थिति में आपके फॉरेन टूर बहुत सारे हो सकते हैं, और फॉरेन टूर भी आपके काम के पर्पज़ से वो हो सकते हैं। तो पैसे वैसे की आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली, आपके पास लग्जरी चीज़ों की भी कोई कमी नहीं रहने वाली, लेकिन वो जो अंदर एक चाहत है, हमारे मन में जो चाहत है वो मिट जाती है, वो बहुत कम हो जाती है इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से। तो अगर आप चाहेंगे भी तो भी आपको चीज़ें तो अवश्य मिलेंगी, लेकिन आप उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे, आप उनका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं मन में वो एक शंका सी, एक अनजाना सा भय सा आपके मन में अवश्य रहेगा। अब उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने से यहाँ पे ये चांसेस बनते हैं कि माताजी की हेल्थ के लिए तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना घर का निर्माण करना चाहते हैं तो कुछ हद तक आपको विदेशों से अगर इनकम होती हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको विदेश से इनकम नहीं होती है और ये कंजक्शन आपके 4th हाउस में बन रहा है, तो आपको घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत ही बड़ा लोन का अमाउंट लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है। इसके बाद आपकी लाइफ में संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, आपकी लाइफ में सब कुछ गायब होगा, और उसके बाद आप फुली अपने चीज़ों को छोड़ने लगेंगे, खुद अपनी मर्जी से और स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को छोड़ने लगेंगे, जो चीज़ें आपको सुख देती हैं उनको। तो ऐसी कंडीशन में आपके एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कैरियर में कभी कभी ऐसी स्थिति में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो कैरियर आपका स्टेबल नहीं रहता अगर राहु की स्थिति 10th में अच्छी नहीं हो तो। अदरवाइज अगर यहाँ गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं से अपने करियर का जुगाड़ कर ही लेते हैं अच्छे से, और आप काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप काफ़ी अपने आप से कनेक्ट हुए पर्सन हो सकते हैं, जो एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है एकदम से। तो आप अपने आप को जानने वाले, आप अपने इमोशंस को, आप अपने विचारों को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति हो सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके 4th हाउस में कोई और ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, या फिर आपका 4th लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। 4th लॉर्ड का आपके 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होना आपको काफ़ी सारे इश्यूज देगा आपकी फैमिली से रिलेटेड। साथ ही साथ ये जब स्थिति बन रही है तो आपकी माताजी के साथ आपको हमेशा अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक समय बाद आप अपनी माता से डिटैच हो जाएंगे और बाद में आप कहीं और बस जाएंगे जाके। तो हो सकता है कि कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स ही आप लोगों को मिले हों। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। फिर भी इस प्रकार का जो कंजक्शन है, देखिए आपको अर्ली लाइफ में हालांकि ये सब कुछ देता है, लेकिन आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, वैसे वैसे चीज़ों की चाहत को ख़त्म कर देता है। अब आपकी कुंडली में गुरु जिन भावों के स्वामी होंगे उनसे ये आपको बहुत ही जल्दी डिटैच कर देगा। तो ये सारे परिणाम आ जाते हैं जब भी केतु और गुरु 4th हाउस में किसी भी जातक के चार्ट में स्थित हो।